ओम दुर्गे स्मृता हरिषि भीति में शेष जंत हो स्वस्थ है स्मृता मतिम तुम शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख भय हारणी का तुदन्या स्वरूप काय करणाय सदार्थ चित्ता। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली। अवेकन सोल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्री राम नवमी की आप सबको बहुत सारी मंगलमय शुभकामनाएं, रामलीला की बहुत सारी बधाइयाँ और नवरात्रि के 9वें दिन की आप सबको बहुत बहुत सारी मंगलमय शुभकामनाएं। आपके जीवन की सारी आधी व्याधि दूर हो, कष्ट दूर हो। आज नवरात्रि का 9वां दिन है, क्योंकि एक तिथि का क्षय हुआ है इसलिए 8 दिन की नवरात्रि थी। पर आज नौ दुर्गा में जो 8वीं शक्ति है, परम शक्ति है, माँ गौरी, महादेव की अर्धांगिनी, महादेव की पत्नी माँ गौरी का संदेश क्या है आपके लिए, आपके जीवन में वो कौन सी ब्लेसिंग दे रही हैं, आपके जीवन में कौन सा आशीर्वाद दे रही हैं, आपके जीवन में क्या कुछ घटने वाला है, क्या कुछ वो आपसे कहना चाहती हैं। और ये आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए है, अपनी आत्मा के लिए, अपनी सोल के लिए भी कभी पूरी तरह से एकांत में समय देना चाहिए। माता गौरी महादेव की अर्धांगिनी है, तो जो कुछ भी ये संदेश मिलेगा तो ये महादेव की भी आप कृपा समझिएगा, उनका भी ब्लेसिंग, उनकी भी आशीर्वाद समझिएगा। ये सबके लिए है, मेल फीमेल किसी भी उम्र के हो, सबके लिए उनकी आशीर्वाद है और ये टाइमलेस है। जब भी आपको मिलेगी तभी आपको उनकी ब्लेसिंग रिसीव हो सकती है। जब आपको वीडियो मिलना होगा तभी मिलेगा, और इतना तो तय है कि आपको कुछ न कुछ इसमें से संदेश ज़रूर होगा, तभी आपके सामने वीडियो आया है, तभी आप इसे सुन रहे हैं। माँ गौरी को कोटि कोटि नमन है। आप ग्रेटिट्यूड करें और प्रणाम करें, नमस्कार करें, और जिस भी ऊर्जा पे बिलीव करते हैं उस ऊर्जा को ग्रेटिट्यूड करें। सबसे पहली एनर्जी आई है हीलिंग की। तो अभी तक जो दुख दर्द आपके जीवन में चल रहे थे, कुछ आपके लाइफ में अनजस्टिस हुआ था, अनफेयर हुआ था, कुछ गलत हुआ था, कुछ लोगों ने आपके साथ गलत किया था, तो वहाँ पे हीलिंग आ रही है। उस घाव को अभी तक आप भर नहीं पा रहे थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ है वो एक कर्मा था, एक कर्मा साइकिल था जो कंप्लीट हुआ है और रिलीज हुआ है। ये ऐसी घटनाएं हैं जो बीत चुकी हैं, जो आपके जीवन में घट चुकी हैं, और आप तो उससे बाहर आ गए हो, पर आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी अभी भी उससे बाहर नहीं आ पाई है। जैसे कि बचपन में किसी प्रियजन को खो देना, कुछ मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम हो जाना और डिवोर्स हो जाना, कुछ भी बहुत सारी बातें होती हैं, सबका अलग अलग सिचुएशन है। कोई आपको चीट करके चला गया, हर्ट कर दिया, किसी ने आपको वादे किए पर शादी किसी और से कर ली, कहीं कहीं प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती। तो ये वो घटनाएं हैं, जब भी जिस भी उम्र के पड़ाव में आप सुन रहे हो, वो बीत चुकी हैं, वो घट चुकी हैं, वो जा चुकी हैं, वो समय जा चुका है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप उन यादों में, उन बातों में उलझे हुए हो, डूबे हुए हो। और आप नहीं डूबे हो तो कहीं ना कहीं आपका अवचेतन मन वहाँ पे ज़रूर है। आपके अवचेतन मन में वो सारी गांठें, वो सारी बातें अभी भी दबी हैं। तो माँ गौरी कह रही हैं आपसे कि आप उनसे बाहर निकलो, उन्हें पूरी तरह से रिलीज करो, उस एनर्जी से, उस ऊर्जा से, उस घाव से, उस ऊन से बाहर आओ और उनसे पूरी डिटेच की एनर्जी में आओ। आप इतना याद रखिएगा कि आज की जो भी ब्लेसिंग है वो अर्धनारीश्वर के स्वरूप में है, और महागौरी और महादेव का आशीर्वाद है। तो आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर न करें। अगर आपके सामने ऐसे मैसेज आ रहे हैं तो ज़रूर आपसे कुछ न कुछ जुड़ी बातें ज़रूर होंगी। हीलिंग का कार्ड आ रहा है, वो आपसे कह रहे हैं कि आप हिम्मत दिखाओ, आप कॉन्फिडेंस दिखाओ, आप अपने खोए हुए विश्वास को वापस लाओ और बिलीफ सिस्टम अपना बढ़ाओ, अपना विल पावर बढ़ाओ।
वो आपके सामने साक्षात खड़ी हैं, आपको हीलिंग देने के लिए, आपको प्यार देने के लिए, आपके उन घाव पर मरहम लगाने के लिए। बहुत अच्छा संदेश है ये, बहुत ही अच्छा संदेश है। मुझे पता नहीं क्यों ये मैसेज देख के अपनी ही कुछ बातें याद आ गई, मैं आपको बता रही हूँ। मैं 4 साल की थी तो मेरी मम्मी नहीं रही, मेरी माँ नहीं रही, और मेरे पापा गवर्नमेंट डॉक्टर थे, उनका ट्रांसफ़र होता रहता था। तो कभी हम जब बहुत छोटे थे तो अपने दादा दादी के साथ रहे कुछ साल, इसीलिए। और वो बहुत बड़े भागवत करने वाले, बहुत बड़े डॉक्टर, वैद्य और ज्योतिषी, पंडित, जो कुछ कहो सब कुछ थे। मेरे पापा भी और मेरे दादा भी। मेरे घर ख़ानदान में क्रम से ये चीज़ चली आई है। तो जब मैं वहाँ रही तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को सीखा, जाना। पर जब 4 साल की उम्र में मेरी मम्मी नहीं रही तो उस समय तो पता ही नहीं था, सच बताऊं, कि मृत्यु क्या होती है, जीवन क्या होता है। मेरे सामने सोई थी पर मुझे यही नहीं पता था कि वो नहीं रही, जा चुकी हैं। थोड़ी थोड़ी यादें हैं मुझे, पता नहीं कि इस एनर्जी से ना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कार्ड ही आया है कि क्या बताऊं। तो कुछ समय जब होता है ना, बड़े हुए जब, और ये नवरात्रि के समय आए, और मेरे पापा जो थे वो दुर्गा जी के अनन्य भक्त थे। उनकी इष्ट देवी दुर्गा जी ही थी, और उनकी इष्ट देवी थी और बहुत बड़े भक्त थे उनकी, बहुत उपासना करते थे, बहुत साधना करते थे, उनके मंत्र लिखते थे, उनकी स्तुतियाँ लिखते थे। तो उन्होंने, देखिए मैं आपको हीलिंग का रास्ता बता रही हूँ। कमी तो रहती है, मुझे पता तो नहीं था, हमें आज तक कभी अपने माँ की कमी नहीं महसूस हुई, हम भाई बहनों को। मैं सबसे छोटी थी उसमें, क्योंकि एक तो उसका रीज़न था कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी थी, प्लस मेरे पापा बहुत अच्छे थे, माँ की कमी होने ही नहीं दे। पर फिर भी अंतःकरण में जो सूनापन रहता है ना, जिसको मैंने कहा ना कि अवचेतन मन में हम उन चीज़ों को ले के चलते हैं, वो जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई, जानकार हुई, तो माँ दुर्गा की एक पेंटिंग, मैं पेंटिंग बहुत अच्छा करती हूँ बचपन से ही, बिना किसी के सिखाए, नेचुरल था मेरे अंदर पेंटिंग करना, डांस करना। डांस ऐसे नहीं जैसे लगता था पहले से कभी सीख के आई हूँ, ये जो कथक जैसे डांस होते हैं। तो मैं पेंटिंग करती थी, तो पापा ने मेरे सामने दुर्गा जी का एक बहुत बड़ा फ़ोटो सिंह पे बैठी हुई लाए और बोले इसको पूरा कर। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे भी मैं व्रत करती थी, पूजा करती थी, पर जैसे जैसे वो पेंटिंग में अपने हाथ से करती गई ना, अपने हाथ से उनके हाथ, पैर, चेहरा, आँखें बनाती गई, कई दिन में पूरा कंप्लीट पूरा हुआ, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि रियल में बैठी हुई हैं। आज भी मुझे याद है, बहुत साल बीत गए उस बात को, कि जैसे उसको कंप्लीट क्या किया, मेरे अंदर के जो भी सूनापन तो रहता था मन में कि कुछ खो गया है, कुछ हट गया है। पापा इतना मानते थे कि हम कभी मम्मी को याद नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर भी अंदर जो एक सन्नाटा सा रहता था ना, ऐसा लगता था कि उससे मैं पूरी भर गई। और उस पर मैंने नाम लिखा अपने मन से ही, पता नहीं क्यों ना, किसी का नाम, नौ दुर्गा में किसी का नाम नहीं याद आया, सिर्फ माँ का नाम याद आया, और मैंने वहाँ पे माँ लिखा। आज भी वो पेंटिंग संभाल के रखी हुई है मेरे पापा के यहाँ। और समझ में आता है कि कुछ चीज़ें हमें सिर्फ भगवान ही हील कर सकते हैं। कुछ कमियाँ, कुछ घाव ऐसे होते हैं ना कि दूसरों के शब्दों से नहीं भर पाते, किसी चीज़ की सुविधाओं से नहीं भर पाते। जो हमारे अंतरात्मा पे लगी हुई चोट होती है ना, वो बाहर की सुख सुविधाओं से नहीं भर पाते, उसे हमारे अंतःकरण में स्थित जो परमेश्वर हैं, जो दिव्य शक्तियाँ हैं, जो माँ हैं, जगत जननी है, उन्हें वही भर पाती हैं। तो वो आपसे एकदम डायरेक्ट मैसेज आया है, ये देखिए, जिससे रेजोनेट हो ले कि कुछ तो आपके जीवन में बड़ी घटना घटी, जिस भी एज में हो, जिस भी उम्र में हो, आप उससे उबर नहीं पाए। उबर मतलब भले ही अपनी दुनिया में खुश हो आपको, लेकिन कहीं ना कहीं डेप्थ में आपको वो हर्ट करती हैं, दुख देती हैं, आप सोचने लग जाते हो, ताकि उसमें मतलब खो से जाते हो। तो वो आपसे बोल रही कि अब भी जो कुछ बचा है उसे भी रिलीज कर दो, उसे भी पूरी तरह से रिलीज कर दो, उससे भी पूरी तरह से बाहर आ जाओ, क्योंकि मैं आपके सामने साक्षात खड़ी हूँ
मैं आपको वो प्यार दूंगी, स्नेह दूंगी, बस तुम उसको रिसीव करने के लिए सामने खड़े रहो। पहले से ही जब तुम दुख दर्दों से, पहले से बहुत सारी बातों से भरे हुए हो, तो उनकी ब्लेसिंग आप लोगे कहाँ, रखोगे कहाँ? तो आप अंदर की उन सारी चीज़ों को रिलीज़ करो। उनका आपके लिए संदेश है माँ गौरी का कि आप उनसे बाहर निकलो। देखो सामने वो कैसे, कितना प्यार का कितना बड़ा गिफ्ट लेके वो खड़ी हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें सब कुछ है। और ये तब संदेश मिलता है जब समझिए कि आपकी कंप्लीट हीलिंग होने वाली है और अब आपको अपने सोल पर्पस मिलने वाला है। क्योंकि देखिए सोल लेवल पे अवेकनिंग है, सोल लेवल पर हीलिंग है, तो अब आपको आपका उद्देश्य मिलने वाला है। माता आपसे कह रही हैं कि अब आप अपने जीवन में अपने लिए आगे बढ़ो। दूसरों के लिए तो आपने बहुत जी लिया, दूसरों के लिए बहुत सोच लिया, आप अपने लिए आगे बढ़ो। और किसी चीज़ की आप प्रतीक्षा कर रहे हो तो आप उससे अब बाहर आओगे, उसका अंत होगा, वो चीज़ आप बहुत जल्द रिसीव कर पाओगे, बहुत जल्द आपके जीवन में आने वाला है। एक एम्प्रेस के रूप में आप आने वाले हो, जो रानियों को भी कंट्रोल करके रखती है ना, महारानी, वैसी पदवी, वैसी ऊर्जा, वैसी एनर्जी, वैसा पावर आपके लाइफ में आपको प्राप्त होने वाला है। और माँ गौरी का ये साक्षात आशीर्वाद है। देखिए मैंने पहला जो कार्ड देखा हीलिंग का था, और उसमें ऐसे ही लग रहा था जैसे कुछ सोल हाथ ऊपर उठाए प्रेयर कर रही हैं, रो रही हैं, और डिवाइन खड़े हैं और साक्षात आशीर्वाद दे रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं। बीच में वेटिंग का कार्ड आया, जिसमें बोल रहे हैं कि आपकी प्रतीक्षा ख़त्म हो गई है, और सच में आप ये उनका आशीर्वाद ही समझें। आज नहीं तो कल आप इस एनर्जी में ज़रूर आओगे। एम्प्रेस की ऊर्जा में आप आने वाले हो। सब कुछ आपके पास रहेगा, आज भी सब कुछ आपके पास है, पर आप उस समय इतने हील रहोगे, इतने हील हो चुके रहोगे, अपने आप में पूर्ण हो चुके रहोगे। यहाँ 111 की एनर्जी आई है, तो ये एंजल नंबर बहुत ही पावरफुल एंजल नंबर है, एक न्यू बिगनिंग का है, न्यू स्टार्ट का है। और इसका मीनिंग ये भी होता है ना कि एंजल आपके आसपास हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपसे बातें करना चाह रहे हैं। सिर पे ताज है, महारानियों का लिबास है। जो कुछ भी लाइफ में कमी है, चाहे बेबी का हो, चाहे पार्टनर का हो, चाहे पैसे का हो, चाहे मान सम्मान का हो, चाहे प्यार का हो, सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है लेडीज़ अचीव करके बैठी है। और अच्छाई इसमें क्या है, क्या ईगो नहीं है। और उसके बाद ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दिव्य ऊर्जाएं भी उनको प्राप्त हो चुकी हैं, जैसे वो दूसरों को हील कर देना, दूसरों को दुखों को दूर कर देना, दूसरों को सिर्फ अपने स्पर्श से हीलिंग दे देना। और ऐसा लग रहा है आप पूरी प्रकृति से जुड़ने वाले हो, पूरी प्रकृति आपसे जुड़ने वाली है। माँ गौरी का आपने फ़ोटो देखा होगा तो सफ़ेद साड़ी में रहती हैं, नंदी पर बैठे हुए, बड़ा ही कोमल उनका चेहरा रहता है। और ये भी सेम वैसा ही एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे रेड और वाइट कलर का कोई वस्त्र पहने सुकून से बैठा हुआ है और अनकंडीशनल लव में है, जैसे लाखों लोग उससे हील हो रहे हैं। अगर लाखों लोग नहीं तो अगर 100, 200, 1, 2, 5 भी आपकी ऊर्जा से हील हो जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपने अपनी सोल का पर्पस कर लिया, आपने अपना उद्देश्य, अपने उद्देश्य पे आप, अपने सोल के उद्देश्य पे आप आगे बढ़ लिए। और जब आप ऐसे कार्य करोगे ना, तो यहाँ के लोग खुश हों या ना हो, लेकिन डिवाइन, वह परम ऊर्जा, वह परम शक्ति आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहने वाली है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहने वाली है। और हमारा पर्पस क्या होता है? हमारा पर्पस यही होता है कि हम ऐसे कार्य करें, हम ऐसा जीवन जिएं, हम ऐसे व्यवहार करें जिससे भगवान खुश हों। क्योंकि देखिए दुनिया में तो आप सबको खुश करके नहीं रख सकते। भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम से भी सब खुश नहीं थे, तो आप यहाँ पे सबको खुश करके नहीं रख सकते। एक खुश होगा तो एक नाराज़ होगा। तो यहाँ से इस उलझन से वो बोल रहे हैं कि आप इससे डिटैच की एनर्जी में आओ, अपने आप को देखो, वो आपके साथ सामने खड़ी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को उनका दर्शन, मतलब साक्षात नहीं होता उनका दर्शन, उनका आभास हो सकता है। वो आपको ड्रीम में दिख सकती हैं, सपने में दिख सकती हैं। 111 नंबर है तो हो सकता है कि वो 11 दिन में या फिर 1 मंथ में या फिर इस साल के अंत तक आपको कुछ ऐसा ड्रीम आ सकता है जो आप कभी भी जीवन भर ना भूलें, वो आपके जीवन पर्यंत के लिए याद होगी। साक्षात आप उन्हें अपने सपने में देख सकते हो, नहीं तो उनकी कृपा का
अनुभव कर सकते हो, उनकी ऊर्जा को फील कर सकते हो, उन्हें आभास कर सकते हो, उनकी शक्तियों को आभास कर सकते हो। ऐसा कुछ लग रहा है कि आपके साथ होने वाला है। आपकी शक्ति बढ़ने वाली है, आपकी पावर बढ़ने वाली है, आपका ध्यान बढ़ने वाला है, आपकी साधना तपस्या बढ़ने वाली है, आपके जीवन में ग्रोथ ही ग्रोथ दिख रहा है। आप ऐसा लग रहा है प्रकृति से इतना जुड़ोगे कि अपने आसपास घर के पौधे लगाना, फूल लगाना, उनकी देखभाल करना, कोई पौधा सूख रहा है तो उसमें पानी डालना, आपको अनायास ही इन सब चीज़ों से हृदय से जुड़ते जाओगे। आपके अंदर बहुत प्यार, बहुत करुणा आएगी। आपको तब समझ में आएगा कि जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो दुखी हैं और मेरे दुख से उनका दुख बहुत बड़ा है। तो आप उन्हें भरने के लिए, उन्हें खुशियाँ देने के लिए, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देने के लिए ऐसा लग रहा है आप आगे बढ़ने वाले हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे जो भी ये रीडिंग सुन रहा है ना, उसको उसकी लाइफ का सोल पर्पस मिलने वाला है और बड़ी ही पावरफुल फेमिनाइन ऊर्जा में वो आने वाली है। बहुत आसपास आपके एक अच्छी वाइब दिख रही है, एक अच्छा ऑरा दिख रहा है, क्योंकि आपका पास्ट कुछ तो ऐसा है जो पेनफुल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो घट गई हैं, कुछ हमारे हाथ में नहीं रहता, कुछ हमारे भाग्य में लिखा रहता है, कुछ हमारे प्रारब्ध में लिखा रहता है। तो उनसे आप बाहर निकल रहे हो और वो से बाहर वो शक्ति ही निकाल रही है, दुर्गा ही निकाल रही हैं। और आप एक साधक के रूप में आपका जो ध्यान है ना, मेडिटेशन, उसमें आपको थर्ड आई चक्र पे कुछ न कुछ ज़रूर फील होगा। आपको वहाँ पे देखिए, आप वहाँ पे बिल्कुल अवेयर रहें। अगर आप सच में डीप मेडिटेशन करते हैं तो आपको आपके थर्ड आई चक्र पे कुछ न कुछ माँ शक्ति की तरफ से, माँ गौरी की तरफ से कुछ न कुछ गाइडेंस ज़रूर रिसीव होगी। आप उसे पूरे दिल से रिसीव करें, पूरे ज्ञान से रिसीव करें। आपको कोई न कोई इंट्यूशन मिलने वाला है, आपका ध्यान बढ़ने वाला है। और अगर अब तक आपने ध्यान नहीं शुरू किया है, मेडिटेशन नहीं किया है, तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि आप ध्यान करें। कुछ चीज़ों का आंसर ना हमें हमारे ध्यान में ही मिलता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे और सब जो मैं हर दिन नौ दुर्गा की ये स्पेशल रीडिंग लेकर आ रही हूँ, जैसे लग रहा है सबने अपनी तरफ से सब कुछ दे दिया है। अंत में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ज्ञान और अपनी दिव्य शक्तियाँ, आंतरिक शक्तियाँ, वो देने के लिए माँ गौरी साक्षात आपके सामने खड़ी हैं और वो चीज़ हटा रही है जो कोई नहीं हटा सकता, जो हमारे अंतःकरण में जो हमारे दर्द रहता है, जो दुख रहता है। तो आप ग्रेटिट्यूड करें। बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी। एक बुद्ध का फोटो देखिए है ना, महात्मा बुद्ध का, ऐसे लग रहा है कि उस एनर्जी में कैसे उनके आसपास एकदम पॉजिटिव ऊर्जा रहती है। वो तो साक्षात ईश्वर हैं। और पर कितनी गहरी साधना और कितना गहरा ध्यान रहता है उनका। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं, देखिए अगर आप सच में पूरे मेडिटेशन में ही आप डूबे हुए हैं तो आपको वहाँ से कुछ तो इंट्यूशन मिलने वाला है जो सिर्फ आपके लिए है, आपकी सोल के लिए है। आप उसे बिल्कुल भी इग्नोर न करें। और अगर आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, जो कि घर में किया जाता है, जैसे पूजा करके, मंत्रा चैंटिंग करके, मंदिर जा करके, तो वहाँ पे आपको उस लोगों के बीच में, उन इनर वर्क के बीच में आपको कुछ बहुत बड़ा संदेश माता गौरी की तरफ से मिलेगा जो सिर्फ आपके अंतःकरण में प्रकट होगा। सबकी ये आपके लिए एक सीक्रेट मैसेज है, क्योंकि सबकी सोल अलग है और सबका सिचुएशन अलग है, एज अलग है, परिस्थितियाँ अलग है, सबका ध्यान की जो क्षमता है, सीमा है, वो अलग है और स्पिरिचुअलिटी में वो कितना अवेकन है वो अलग है। तो उनको किस तरह का गाइडेंस मिलेगा, परी होगा आपके सोल के लिए। आज जो माता गौरी की तरफ से एनर्जी आई है, संदेश आया है, वो यही कहना चाह रही कि वो आपसे जुड़ना चाहती हैं। उनका ये स्पष्ट संदेश है कि वो आपसे डायरेक्ट जुड़ना चाहती हैं। आप अपने दिल को साफ स्वच्छ रखो और उनका वेलकम करो, दोनों बाहें फैला करके उनका वेलकम करो, दोनों हाथ जोड़ करके उनको नमस्कार करो। बाहर की बुरी सारी एनर्जियों से डिटैच में रहो। आपको देखो अंदर ही कोई पाथ, अंदर ही कोई रास्ता दिखने वाला है। तो ये बड़ा ही दिव्य और बहुत ही गुप्त संदेश एक तरह से मैं कह सकती हूँ, जो कि आप लोगों को ये मिल रहा है। जो भी सुन रहे हैं इसको बिल्कुल भी इग्नोर न करें।
हमेशा सतर्क रहें। आपको खुद समझ में आएगा कि आपको किस चीज़ का आभास हुआ है, वो आपसे क्या कह के चली गई है। ये संदेश है माता गौरी का आपके लिए। ग्रेटिट्यूड करें, जैसा भी लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और अपने आप को हील करें। वो खड़ी हैं साक्षात आपको प्रेम देने के लिए, आपके घाव को भरने के लिए। तो आप अपनी तरफ से प्रयास करें और अपने अंदर का विल पावर बढ़ाएं और माँ से कनेक्ट हों, उस दिव्य ऊर्जा से कनेक्ट हों, शक्ति से कनेक्ट हों। ये अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। माता गौरी महादेव माँ का स्वरूप है और उनका आधा अंग है, आधा सोल है। तो ये जो भी संदेश है, जो भी ये मैसेज है, गाइडेंस है, ये दोनों तरफ से है। तो आप उन्हें अपने पूरे जीवन के लिए, पूरे लाइफ के लिए ले सकते हैं और रिसीव करने की एनर्जी में रहें। कमेंट सेक्शन में उन्हें ग्रेटिट्यूड करें और कुछ भी पूछना है तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप का नंबर मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन दोनों पेड है, तो आप उसका डिटेल देख सकते हैं व्हाट्सएप पे। और कॉल नहीं, सिर्फ मैसेज करें। भगवान श्री कृष्णा, राधा रानी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे। माँ गौरी आप सबको बहुत सारा प्यार दें। जय श्री कृष्णा।